यदि राम कथा है तो हैं महर्षि विश्वामित्र, और यदि महर्षि विश्वामित्र हैं तो है उनका आश्रम यानी कि सिद्धाश्रम, यानी आज का बक्सर। यही है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली अर्थात आश्रम। यह बिहार के बक्सर शहर में स्थित है। यहाँ आज भी है प्रभु श्री राम के चरणों के निशान, जिसका दर्शन अभी हम आपको कराने जा रहे हैं। इसी आश्रम से सटे है राम रेखा घाट। क्या है इस राम रेखा घाट की कहानी, इसे हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। यही वो स्थान है जहाँ से प्रभु श्री राम माता सीता के स्वयंवर के लिए गए थे। रामायण एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक बढ़ा तो महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से सहायता मांगने के लिए अयोध्या गए, जहाँ से वह भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर बक्सर आए। बक्सर में भगवान राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों का वध कर राक्षस विहीन कर दिया। ताड़का का वध कर नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ राम ने शहर के रामरेखा घाट से 5 कोस की यात्रा भी शुरू की, जिसे पंचकोशी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यही वही स्थान है जहां महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण शस्त्र एवं शस्त्रागत विद्याओं की शिक्षा दी। फिर दोनों दशरथ कुमारों ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया और इस क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त कराया। इसी गंगा तट पर आदिकाल से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र आश्रम में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह के दर्शन कर आश्रम के सामने अवस्थित एवं श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग बाबा श्री रामेश्वर नाथ जी के दर्शन कर जल चढ़ाते हैं। ये विश्वामित्र आश्रम से प्रख्यात है और ये भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी बुला करके ले आए। ताड़का को यहाँ वध हुआ। विश्वामित्र जी जाकर के दशरथ जी से भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई को बुला करके ले आए और ताड़का यहाँ यज्ञ करने में बहुत बाधक थी, तो उसको भगवान रामचंद्र जी वध किए। इसके बाद यहाँ विश्वामित्र जी का यज्ञ जो है 88,000 ऋषियों द्वारा यहाँ पर हो रहा था, उसको संपन्न किया गया। इसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ चरित्र वन है। चरित्र वन में भगवान रामचंद्र जी ने को विश्वामित्र जी शस्त्र का प्रशिक्षण दिए। इसके बाद यहाँ से फिर जनकपुर गए और बीच में अहिल्या पड़ी, अहिल्या को उद्धार किए और फिर जनकपुर जाकर के सीता स्वयंवर में भाग लिए। यज्ञशाला यही है जी। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ हुआ था तो यज्ञशाला यही है, क्योंकि वो तो त्रेता की बात है ना, उस समय बहुत विस्तार रहा होगा। अभी तो मैंने एक रूपरेखा रख दिया गया है। किया था जब गंगा जी का घाट बनने लगा ना पत्थर से, उसी समय खुदाई हुआ तो उसी में से निकला। तो हमारे जो पूर्वज महात्मा थे वो उनका पूजा करने लगे वहाँ पर रख करके। वही मूर्ति अभी है और ऊपर में नीचे में भगवान रामचंद्र जी का चरण चिन्ह है। जाइए दर्शन कीजिए। वैसे तो महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली और भी जगह है, लेकिन माना जाता है कि रामायण काल में राम और लक्ष्मण के गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर बिहार में स्थित था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार विश्वामित्र ने इस देश को ऋषभ बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में
और जिह्वा पर हजारों साल से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। जा रहा है नीचे गुफा में, जा रहे हैं गुफा में। नीचे भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, भगवान श्री राम के। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरणों में शत शत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। बक्सर का रामरेखा घाट पुराने घाटों में से एक है। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध यहीं पर किया था। महर्षि विश्वामित्र की नगरी कहे जाने वाला बक्सर का इतिहास काफ़ी पुराना है। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने कई राक्षसों का वध करके बक्सर के गंगा घाट से गुजरे थे। इसीलिए इस बक्सर का गंगा घाट को रामरेखा घाट भी कहा जाता है।
एक अन्य मान्यता के अनुसार इस स्थान को श्री राम का 2 बार सानिध्य प्राप्त हुआ है। श्री राम सिंहासन आरूढ़ होने के पश्चात यहाँ यज्ञ करने आए थे। तब उन्होंने तीर की नोक से यहाँ यज्ञ स्थल की सीमा रेखाएं खींची थी। मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम के ठीक सामने प्रभु श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जहां आज मंदिर बन चुका है। इस मंदिर को बाबा श्री रामेश्वर नाथ जी का मंदिर कहा जाता है। तो चलिए आपको बाबा श्री रामेश्वर नाथ जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहां प्रथम पूजन भगवान श्री राम ने किया था। बाबा श्री रामेश्वर नाथ जी मंदिर, भगवान राम जब यहाँ आश्रम में विश्वामित्र जी के आए थे तो सबसे पहले उन्होंने यहीं भगवान शिव का अभिषेक किया था, शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी का अभिषेक किया इसी मंदिर में। Thank you.